नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट में। तो दोस्तों, एक स्वीडिश कंपनी है जिसका नाम है SAAB। उन्होंने अपने एक ट्वीट में कहा है कि बहुत ही जल्दी उनका 84 वेपन सिस्टम भारतीय वायुसेना में शामिल होगा और इस हथियार का इस्तेमाल भारतीय सेना भी करेगी। उनका कहना है कि इस 84 mm रिकोलेस रॉकेट लॉन्चर का ऑर्डर दिया है। ये टैंकों, बंकरों, हेलीकॉप्टरों को उड़ाने वाला रॉकेट लॉन्चर है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर के कई देशों में 1987 से इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। अब तक 6 लाख से ज्यादा 84 रॉकेट लॉन्चर बन चुके हैं और इस रॉकेट लॉन्चर के अलग अलग वेरिएंट हैं जो 6.7 किलोग्राम से लेकर 8 किलोग्राम वजन के होते हैं। हर रॉकेट लॉन्चर की लंबाई 40 इंच और इसमें 84 मिलीमीटर कैलिबर का गोला लगता है। इससे निकलने वाले रॉकेट की स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस रॉकेट लॉन्चर की कॉम्पैक्ट रेंज की बात करें तो 300 मीटर और अधिकतम ये 2100 मीटर तक मार्क कर सकता है। इस लॉन्चर में ऊपर की तरफ आयरन साइट, नाइट विजन यूनिट या अन्य जरूरी माउंट लगा सकते हैं। इसमें 440 ग्राम वजनी हाई एक्सप्लोजिव एंटी टैंक रॉकेट या गोले लगाए जा सकते हैं। दरअसल दोस्तों, असल में ये एक एंटी टैंक हथियार ही है, लेकिन इससे अन्य टारगेट को भी मार गिराया जा सकता है। ये हथियार -60 डिग्री तक काम कर सकता है और इसमें 5 तरह के हथियार लगाकर दाग सकते हैं, जैसे बंकर, बिल्डिंग, हल्के बख्तरबंद वाहन के लिए हाई एक्सप्लोजिव यूज करना होगा या फिर हाई पेंट्रेशन गोले का इस्तेमाल कर सकते हैं जो 24 इंच तक के फौलादी लोहे को भी छेद सकता है। दोस्तों, इस हथियार का इस्तेमाल पनामा युद्ध, सोवियत अफगान युद्ध, कुर्द तुर्की की जंग, खाड़ी युद्ध, अफगान युद्ध, इराक वार, सीरिया युद्ध में इस्तेमाल हो चुके हैं। यहाँ तक कि यूक्रेन पर हुए रूसी हमले में भी इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस रॉकेट लॉन्चर के बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ आपको एक खबर और दे देते हैं मिसाइल टेस्ट के बारे में। दरअसल दोस्तों, DRDO अगले महीने उस मिसाइल की टेस्टिंग करने जा रहा है जिसका पहले सीक्रेट परीक्षण पिछले साल फरवरी में किया गया था। ये पनडुब्बी से दागे जाने वाली क्रूज मिसाइल है जिसे हम सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल भी कहते हैं। इस मिसाइल को टॉर्पेडो ट्यूब से दागा जाएगा और ऐसा माना जा रहा है कि ये मिसाइल निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेड वेरिएंट है। दरअसल दोस्तों, अगले महीने की शुरुआती दिनों में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO पनडुब्बी से लॉन्च होने वाली क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकती है। पिछले साल फरवरी में इस मिसाइल का चुपचाप परीक्षण किया गया था और जिसका खुलासा 10 महीने बाद नवंबर में एक प्रदर्शनी के दौरान हुआ था। जो फरवरी में टेस्ट हुआ था वह एक सीक्रेट मिशन था। दोस्तों, DRDO इस मिसाइल को कई महीनों से विकसित कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसके 2 वेरिएंट और बनने जा रहे हैं, लैंड अटैक क्रूज मिसाइल और एंटी शिप क्रूज मिसाइल। ये असल में निर्भय मिसाइल का ही अपग्रेड वेरिएंट है जिसका फिलहाल अभी कोई नाम नहीं दिया गया। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर होगी। इस मिसाइल का टेस्ट जो फरवरी में हुआ था उस दौरान इस मिसाइल ने 402 किलोमीटर की रेंज हासिल की थी। इस मिसाइल की लंबाई 5.6 मीटर, वारहेड के साथ इसका वजन 975 केजी का है। ये इंडियन नेविगेशन सिस्टम GPS के सहारे नेविगेट करते हुए टारगेट तक पहुंचती है और इसमें RF सीकर लगा है। दोस्तों, इन मिसाइलों की खासियत ये होगी जब ये अपने लॉन्चर से निकलेंगी उसके बाद इनके विंग्स खुलेंगे और अगर इन्हें निर्भय मिसाइल के प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है तो इस मिसाइल की गति करीब 864 से लेके 1000 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है और इस मिसाइल में 200 से लेकर 300 केजी का वारहेड लगा सकते हैं। सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल में सी स्कीमिंग और टेरेन हैंगिंग कैपेबिलिटी है, यानी कि ये मिसाइल समुद्र के पानी और जमीन से थोड़ा ऊपर उड़कर रडार को चकमा दे सकती है और ऐसी कैपेबिलिटी के दौरान इन मिसाइलों को नष्ट करना बहुत ही ज्यादा कठिन होता है। दोस्तों, अगर हम वारहेड की बात करें तो इस पे कितने प्रकार के वारहेड लगा सकते हैं तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें 2 प्रकार के वारहेड यानी कि हथियार लगा सकते हैं। पहला प्रिसीशन कम ब्लास्ट, ये बंकर और स्ट्रेटेजिक टारगेट को उड़ा सकता है और दूसरा एयर बर्स्ट जो कमजोर परत वाली चीजों को उड़ाने की ताकत रखता है। दोस्तों, सबमरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल को कलवरी क्लास, सिंधु घोष और प्रोजेक्ट 75I क्लास सबमरीन में तैनात किया जाएगा। भारतीय सरकार तीनों सेनाओं के लिए काफी ज्यादा संख्या में निर्भय क्रूज मिसाइल शामिल करने वाली है। निर्भय मिसाइल की 1000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज है और इसका वजन करीब 1450 किलोग्राम है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताना और इसके साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और डिफेंस रिलेटेड वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। जय हिंद।